हेलो दोस्तों, ममीफाइड ऐतिहासिक शेर, प्राचीन रोमन आर्मर, बिना किसी दाग या जंग के पुराने हथियार, ऐसी कई चीजें आपको जमीन और पानी के नीचे मिल सकती हैं। आज हम आपको ऐसी सबसे इम्प्रेसिव डिस्कवरीज के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, और यकीन कीजिए इन्हें देखकर आप भी तुरंत एक मेटल डिटेक्टर खरीद कर किसी एडवेंचर पर जाना चाहोगे। तो चलिए शुरू कर दे दोस्तों। कुछ सालों पहले एक इंसान मैमथ की हड्डियों की तलाश में साइबेरिया की पुरानी गुफाओं में घूम रहा था। उसे कोई हड्डी तो नहीं मिली, लेकिन उसे एक शेर के बच्चे के अवशेष मिले। साइंटिस्ट तुरंत इस बच्चे को स्टडी करने लग गए। इस बच्चे का नाम स्पार्टा रखा गया और पता चला कि ये 28,000 साल पहले मर चुका था भाई साहब, लेकिन फिर भी ये बेहद अच्छी तरह प्रिजर्व था। आप इसका फर और विस्कर्स भी देख सकते हैं। बाय द वे, ऐसी एक और कहानी पहले भी सामने आई थी। इस खोज के कुछ दिन पहले एक और बच्चे के अवशेष मिले थे जो कि 44,000 साल पहले मर गया था। लेकिन ये इतनी अच्छी स्थिति में कैसे थे दोस्तों? साइंटिस्ट कहते हैं कि इन गुफाओं के ठंडे तापमान की वजह से इन शिकारियों का शरीर अच्छी तरह ममीफाइड रह पाया था। लॉकडाउन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के नेशनल गैलरी का एक एम्प्लॉय म्यूजियम की खाली गलियों में घूम रहा था भैया। वो अपनी फ्लैश लाइट से कैनवसेस पर लगे क्रैक्स या इरेगुलरिटीज चेक कर रहा था। एंड यू नो व्हाट, अचानक उसने पाया कि फ्रेडरिक मैक्क्यूबिन की एक पेंटिंग के नीचे एक और पेंटिंग है। माना जा रहा था कि ये दूसरी पेंटिंग पिछले 100 सालों से गायब थी। वैसे अब उनके सामने एक नई प्रॉब्लम थी। दरअसल इस आर्टिस्ट ने पुरानी पेंटिंग पर नई तस्वीर बनाई है, इसलिए पुरानी को रिकवर नहीं किया जा सकता यार। कहा जाता है कि 1934 में मशहूर फ्रेंच रेसर रेने ड्रेफस एक पोकर गेम में सब कुछ हार गया भैया। उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था और अपना कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी टाइप 22 बुगाटी बेच दी। खैर, आगे कुछ गड़बड़ हो गई और ये कार इटली और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर स्थित लेक मैग्यूर में गिर गई। यहाँ के निवासी कई सालों तक ये कहानी एक दूसरे को सुना रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन 2009 में ये कार सचमुच इस झील से बाहर निकाली गई और हाँ, ये काफी अच्छी तरह प्रिजर्व थी। देख रहे हो? एक दिन चाइना के चोंगक्विंग शहर का एक मछुआरा हमेशा की तरह मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन एक साधारण मछली के बजाय उसने एक जायंट सैलामेंडर पकड़ ली भैया, जिसका वजन 50 किलो, लंबाई 1.5 मीटर थी। एक्चुअली जी बेहद एंडेंजर्ड माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें देख पाना लाखों में एक वाकया कहा जा सकता है दोस्तों। लेकिन ये मछुआरा काफी लकी था। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस मछली की उम्र 200 साल से ज्यादा है। इस जायंट सैलामेंडर को रिसर्च के लिए साइंटिस्ट के पास भेजा गया। हालांकि इसकी ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत मिल सकती थी। इन्हें ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए पोचर्स हमेशा इनकी तलाश में रहते हैं भैया। 80 के दशक में शिकागो के एक छोटे बच्चे रॉब ब्रोवल ने अपने दोस्त के बर्थडे पर एक किताब गिफ्ट करी भैया। लेकिन इस किताब में क्या था? इस किताब में कहानी थी, लेकिन कहानी के साथ एक खजाने का नक्शा और कुछ पहेलियां भी थी। तो दोस्तों ने मिलकर इसे खजाने की तलाश शुरू कर दी भैया। आश्चर्य की बात यह है कि कहानी बिल्कुल सच थी। एक एक पहेली को सुलझाकर आखिरकार ये दोस्त स्थानीय ग्रैंड पार्क में पहुंच गया और उधर उनको जमीन में छिपा हुआ एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स मिला। इस बॉक्स के अंदर एक सिरेमिक बर्तन और एक चाबी थी। अब गेम के अनुसार भैया इन चीजों को किताब के लेखक बायरन प्रेस को लौटाना था। इन दोस्तों ने यही किया और बदले में उन्हें एक असली हीरा दिया गया जिसकी कीमत $1,000 थी। भाई वाह। अब इसे देखिए दोस्तों, ये लोकोमोटिव लगभग 100 सालों से दलदल के नीचे फंसा हुआ था। यस, दैट्स राइट, ये गाड़ी न्यूजीलैंड की है। ये लोकोमोटिव 1885 में पटरियों पर दौड़ते थे। कई दशकों तक इन्हें इस्तेमाल किया गया। उसके बाद पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और स्क्रैप मेटल की कीमत कम हो गई भैया, इसीलिए इन ट्रेन्स को नदियों में डाल दिया गया ताकि वो डैम की तरह पानी को रोक सके। ये लोकोमोटिव पूरी सेंचुरी नदी के गहरे पानी में था और पिछले साल इसे वहां से निकाला गया। देख रहे हो किस्मत। अगर आप एक चाकू को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा? जंग लग जाएगा, राइट? लेकिन पता चला है कि इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस भी हाजिर हैं। चाइना में एक गोजियान की तलवार पाई गई जो लगभग 2,500 साल पुरानी है भैया। इसकी जांच करने पर पता चला है कि इस पर किसी भी तरह का दाग या जंग नहीं है और ये बिल्कुल किसी नई तलवार की तरह शार्प है भाई साहब। हाउ इज दिस पॉसिबल? हमें पता चला है कि इस तलवार को ब्रॉन्ज में बनाया गया था और उस पर कॉपर और सल्फर की ज्यादा कंटेंट और आयरन और लेड की लो कंटेंट मिलाई गई थी भैया। शायद इसी सीक्रेट कंपोजिशन के कारण यह हथियार हजारों साल बाद भी एक एक्सीलेंट कंडीशन में था भैया।
कुछ समय पहले तक दोस्तों क्या हुआ था, साइंटिस्ट मानते थे कि अंटार्कटिक की बर्फ में कोई भी जीवित प्राणी नहीं मिल सकता। लेकिन इस साल के शुरू में जब कुछ रिसर्चर्स ने बर्फ की ड्रिलिंग की तब उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पूरी कॉलोनी नजर आई। इन्हें फिल्टर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है और ये स्पंजेस और एसिडियंस जैसे दिखते हैं। वैसे साइंटिस्ट अभी तक ये नहीं बता पाए कि जीव यहाँ कैसे पहुंचे और ये क्या खाकर जिंदा है भैया। अंटार्कटिका तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल है और यहाँ भी कई डिस्कवरीज होनी बाकी है। लेकिन न्यूजीलैंड के एक रिसर्चर को एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज मिल गई। ये महिला अंटार्कटिक में अपना घर साफ कर रही थी और अचानक उसे पेंगुइन्स के मल के नीचे एक पेंटिंग नजर आई। जी हाँ, पता चला कि ये पेंटिंग ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने 118 साल पहले बनाई थी दोस्तों। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो मेटल डिटेक्टर की मदद से चीजें ढूंढना पसंद करते हैं भैया। आपको क्या लगता है, पगले हैं ये लोग? वेल, ग्रेट ब्रिटेन का एक व्यक्ति आपकी बात से सहमत नहीं होगा क्योंकि इसे रोमन एम्पायर का एक असली हेलमेट मिला भाई साहब। उस इंसान ने इस हेलमेट को 2 मिलियन पाउंड स्टीयरिंग में बेचा। अरे हद हो गई हमारे पास यार। तो अगर आप एक नई हॉबी की तलाश में हैं तो इसके बारे में जरूर सोचिए भाई साहब, मेटल डिटेक्टर ले लो एक। प्रोफेशनल डाइवर्स कहाँ तैरते हैं? वेल, कुछ लोग अबेंडन्ड मिलिट्री फैसिलिटीज में भी तैर सकते हैं। नो सीरियसली, आप यहाँ वॉशिंगटन स्टेट में स्थित पानी से भरे अमेरिकन टाइटन 1 मिसाइल सिलो के अंदर का नजारा देख रहे हैं। कोल्ड वॉर के समय ये पूरी तरह ऑपरेशनल थी और अब ये एक अंडर वाटर म्यूजियम बन गया है। अच्छी बात यह कि यहाँ डाइविंग करना लीगल है। आपको सिर्फ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेकर उनके ड्राइविंग टेस्ट को पास करना होता है, बुझे? क्या ये एक सिंपल सी जंग लगी संदूक है? नॉट एट ऑल। आप एक असली रेलिक देख रहे हैं। अमेरिका के ऑरलैंडो में जब कुछ वर्कर्स रॉबर्ट ई ली मॉन्यूमेंट को नष्ट कर रहे थे तब अचानक उन्हें यह संदूक मिला। ये एक टाइम कैप्सूल था भैया। वर्कर्स ने इसे यहाँ के अथॉरिटीज को सौंप दिया ईमानदारी से। इसे एक समारोह में खोला जा रहा था। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसके अंदर कुछ वैल्यूएबल होगा बबलू, लेकिन पूर्वज है ना हमारे, उन्होंने पुराने जमाने से संबंधित कुछ सिंपल से साधारण से डॉक्यूमेंट्स रखे थे इसके अंदर। और 100 साल पुराना न्यूज़पेपर, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कन्फेडरेशन के मिनी फ्लैग्स रखे हुए थे। अच्छी बात यह थी कि सब कुछ एक्सीलेंट कंडीशन में था। लगभग 10 साल पहले यूके के नॉर्दर्न यूरोप के लोगों को समुद्र किनारे कुछ अजीब चीजें दिखाई दी। ये 100 साल पहले के कुछ रबर ब्लॉक्स थे। हर जगह पर एक रहस्यमयी शब्द लिखा था, जुपिटर। हालांकि इसका जुपिटर से कोई लेना देना नहीं था। ये इंडोनेशिया के एक गांव का नाम था। पता चला कि उस गांव में एक बड़ा रबर प्लांट हुआ करता था। लेकिन अगर ये ब्लॉक्स इंडोनेशिया में बनाए गए थे तो यहाँ कोई अननेचुरल चीज नहीं थी। तो ये दुनिया की दूसरी तरफ कैसे पहुंच गया भैया? पता चला कि रबर ब्लॉक्स एक जापानीज जहाज से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे और पहले विश्व युद्ध के दौरान ये जहाज नजदीक में डूब गया अनफॉर्चुनेटली। क्या आप इस शैवाल से ढकी हुई कार को देख रहे हो? ये एक 1927 में बनी शेवरले कूप है जो लगभग 100 साल पहले जॉर्जियन बे में डूब गई थी भाई साहब। इस जहाज के एक पैसेंजर ने अपनी कार डेक पर पार्क की थी और कुछ टाइम बाद ये जहाज डूब गया अनफॉर्चुनेटली। हाल ही में कुछ डाइवर्स ने इस आर्टिफैक्ट की खोज की, लेकिन उन्होंने कार को सतह पर ना लाने का फैसला किया। शायद ये कार पानी में चिलक रही थी। क्या आपको लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट में पहले से ही सब कुछ ढूंढ लिया है? नहीं, अभी तक नहीं। कुछ सालों पहले कायरो के ईस्टर्न पार्ट में फराओ की एक बड़ी मूर्ति खोजी गई। इसका वजन लगभग 4 टन था और इसकी ऊंचाई 8 मीटर थी। साइंटिस्ट मानते हैं भैया ये मूर्ति लगभग 3000 साल पुरानी थी और ये उस समय के राजा रैमसेस II की है। और आखिर में आ जाते भैया एक और रह गई, अमेरिका के हर्बर्ट हम्फ्रीज की कहानी, जिसने अपनी सारी जिंदगी खजानों की खोज में बताई। ये कोई साधारण खजाने नहीं थे, बल्कि हिस्ट्री के मशहूर लोग और सेलिब्रिटीज से संबंधित थे। हम्फ्रीज अपने बिजनेस में काफी सफल रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन उन्हें बहामास में एक एमराल्ड क्रॉस मिला जो 17th सेंचुरी की रानी। ये क्रॉस एक स्पेनिश जहाज मारावेलास के साथ डूब गया था। इसके साथ ही हर्बर्ट को लगभग आधा दर्जन गोल्ड बार्स और कुछ अनमोल कॉइन्स भी मिले, जो एक अच्छा बोनस था। आपको शायद पता नहीं होगा कि आईफिल टावर और चैम्स एलिसीज के अलावा पेरिस में और भी कई हार्डकोर अट्रैक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ आप अंडरग्राउंड टनल्स का पूरा नेटवर्क देख सकते हो। जाहिर है विजिटर्स के लिए आना सख्त मना है, लेकिन क्या ये नियम उन्हें रोक पाएगा? कुछ एड्रेनलिन के दीवाने मैनहोल्स की सहायता से हर रोज इन टनल्स में आते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ करते क्या है? 2004 में फ्रेंच कैपिटल पुलिस ने इस बात का पता लगाया। पता चला कि पेरिस के निवासी यहाँ अपनी पसंदीदा फिल्में देखते हैं और बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं। फ्रेंच लोगों की बात ही अलग है भाई साहब।
अगर आपको बीच पर टहलते हुए एक सीक्रेट मैसेज लिखी हुई बॉटल मिल जाए तो आप क्या करोगे? हो सकता है कि उसमें कुछ रोमांटिक लिखा हो। तो भैया हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया के कपल किम एंड टोनिया इलमैन, उनको बीच पर टहलते हुए एक बॉटल मिली। उन्होंने सोचा कि बॉटल घर के फर्नीचर की शोभा बढ़ाएगी, इसलिए वो इसे घर ले आए। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि बॉटल के अंदर जर्मन भाषा में एक सीक्रेट मैसेज था जिसे 1889 में लिखा गया था। यह अपनी तरह की सबसे पुरानी खोज थी, लेकिन बदकिस्मती से इस चिट्ठी में कोई रोमांटिक बात नहीं थी। ये बस समुद्र के बारे में एक बोरिंग डॉक्यूमेंट था।